प्यार ये नहीं है कि किसी की वाइफ को देखो और उससे प्यार कर लो और उसे ले जाओ। आज आप कन्याकुमारी, मैं आपको कन्याकुमारी बात करवाऊं क्या? गीता भाटी कौन है? आपको मैं पुलवामा में भी बात करवाऊं क्या? मेरे यहाँ मैंने 2 साल में नहीं बताना चाहती थी, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन सीखने की क्षमता रखी है। पहले अपने पति से सीखा, सब सर्वप्रथम अपने सास ससुर से सीखा। उन्होंने कहा बेटा घर की इज्जत बहू होती है। आपने पढ़ाई कितनी की है, आप करती क्या हैं, एक बार जरा ये बताइए, क्योंकि आप जिस हिसाब से बताई है जानना जरूरी है कि आप करती क्या हैं। भैया मैंने पढ़ाई सिर्फ सोशल मीडिया सेंसेशन बनी मिथिलेश भाटी, आप सब जानते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह तक आप उन्हें देख रहे होंगे। रातों रात वायरल होना और फिर 2 वर्ड इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं कि वो ट्रेंड करने लगते हैं। पहला झिंगुर सा और दूसरा कौन सा वर्ड था वो आंटी बताइए? लप्पू सा। ये 2 वर्ड ऐसे ट्रेंड करने लगे मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रधानमंत्री ने कोई ट्वीट कर दिया हो। अब बात यह है कि इसके बाद एक बहुत बड़ी कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाँव। यानी बात ऐसी बोलिए कि आपको हाथी मिल जाए और बात ऐसी मत बोलिए कि आपको हाथी के पाँव के नीचे आना पड़े। ये वर्ड जितने ही ट्रेंड किए, अब वही वर्ड इनके लिए बवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मिथिलेश भाटी की बहन, बड़ी बहन गीता भाटी जी मौजूद हैं। गीता भाटी जी, ये वर्ड कहीं उल्टा तो नहीं पड़ गए, ये झिंगुर सा और फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ग्रामीण परिवेश से पले बड़े लोग हैं और ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, तो ये बहुत आम वर्ड हैं। और गांवों में बहुत ऐसे शब्द बोले जाते हैं कि शायद आप लोगों ने, अगर गांव में दादी नानी चाची ताई हैं तो उनसे सुनते भी रहे होंगे, वरना जो बच्चा कभी शहर में पला बड़ा और बचपन से वो गाँव नहीं गया उसको पता भी नहीं होते। ये बहुत बड़ी कोई गाली या कोई किसी का अपमान के मकसद से नहीं कहे गए थे। नॉर्मली एक जैसे ग्रामीण महिला के सामने आपने माइक रख दिया, बोलिए कुछ, उसको वो जो दिमाग में आया उस समय, जो लगा कि बस ये बोलो और जान छुड़ाओ, और वो 4 शब्द बोल के उसने अपनी जान छुड़ा ली। वो ना उसका कोई मकसद किसी को अपमानित करना था, ना किसी को बॉडी शेमिंग करना था, ना ही उसको हाथी का पाँव, मुझे लगता है हाथी का पाँव कुछ लोग बनाना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, साधारण और सिंपल में बहुत फर्क है। एक तो होता है कि बहुत ज्ञानी है, बहुत पढ़ा लिखा है। गांवों में बॉडी शेमिंग कुछ नहीं होता। गांवों में तो सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा, अब मानो मैं अपने पे ही घटाऊं, मैं दूसरों की भी बात नहीं करती। मैं अभी से लगभग 1 साल पहले आप मुझे मिलते, मैंने 22 kg वेट लॉस किया है। और ये बड़ी चीज है। और उस समय मेरे बिल्कुल ये बड़ा चेहरा था और इतनी मोटी थी। अभी भी बहुत ज्यादा पतली नहीं हूँ, लेकिन तब मुझे लोग कहते थे मोटी जा रही है। मेरी बेटी को ये बोलते थे वो मोटी की मोटी। तो ये एक साधारण परिवेश है, प्यार की लैंग्वेज होती है। इसमें ना कोई छल ना कोई कपट। जो ग्रामीण महिला के मुंह पे आया वो बोल दिया, सिंपल निश्चल भाव थे। और लेकिन उसमें जहर घोलने का काम कुछ चंद बाहरी लोग राजनीति करके, प्लॉटिंग करके, और इसमें अपना अपना मतलब, हाँ, अपना अपना वो कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं निश्चलता था, कोई छल कपट नहीं था, बस उत्तेजना में ये सारे शब्द निकल गए मुंह से। यहीं आप ही से कुछ दूर पे हैं, तो यानी कि लप्पू से और झिंगुर का मतलब तो वो भी समझती होंगी, लेकिन फिर अचानक से ये ठाकुर साहब का आना और फिर ये कहना कि आपके ऊपर डिफेमेशन का केस होगा, मानहानि का केस होगा, और फिर ये सारी कानूनी कार्रवाई हुई। ये साजिश है, षड्यंत्र है, या फिर एक तरीके से कह लीजिए कि फेमस हो रहे हैं वो भी वकील साहब? देखो, उनकी तो वो जाने, मैं तो बहुत साधारण महिला हूँ। मैं तो एक बात कहूँगी, मैं समाज की सेवा करते करते, मुझे इसी रबूपुरा में 24 साल हो गए। मैं लगभग 15 साल के कैरियर से समाज सेवा कर रही हूँ। और हर रबूपुरा ही नहीं, आसपास के 20 गांवों में आप ढूंढिए और घूमिए और सिर्फ एक नाम लीजिए, गीता भाटी कैसी महिला है। किसी को कांटा लगता है तो दर्द मेरे दिल में होता है। अगर मैं उसको आवाज उठा सकती हूँ, किसी के साथ अत्याचार होता है तो मैं खड़ी होती हूँ। तब मैं बहुत अच्छी थी। जब सीमा हैदर बाहर से आई, इलीगल तौर पे आई, तो मैंने आवाज उठाई, 4 बच्चों को भी लेके आई। भारतीय संस्कृति ये नहीं कहती है कि हमारे यहाँ इस तरह के चलन को
अच्छा नहीं माना जाता है। और उसमें मैंने ये कहा कि सीमा हैदर ने बहुत गलत किया। ये ज़्यादा दोषी इसलिए है कि पहली तो इनलीगल तरीके से आई, दूसरे ये अपनी पति को छोड़ के आई। क्या से दिखाना चाहते हो? आज के दौर में आप पति पत्नियों के रिश्ते को मजाक समझ रहे हो। मैं किसी पति पत्नी को दोष नहीं देती। मेरे लिए सब पति पत्नी श्री राम और श्री सीता मैया के जैसे हैं, क्योंकि उनके प्यार में निश्चलता है, वफादारी है, अपने एक पति के लिए पत्नी के दिल में समर्पण है, और पति के लिए पत्नी के दिल में समर्पण है। दोनों तब जाके गृहस्थी बनाते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं, और अंतिम सांस तक जो 7 फेरों में प्रण लिए जाते हैं उन्हें निभाते हैं। कमी हो सकती है, पति में हो सकती है, पत्नी प्यार से निभाती है, पत्नी में हो सकती है, पति प्यार से निभाता है। मैं कहा कि कोई इतनी बहुत ज़्यादा आज जो आप लोगों के बीच बैठी हूँ, मैं ऐसी नहीं थी। मैं एक छोटे से परिवार से हूँ। मेरे माता पिता बहुत साधारण लोग हैं, और मैं जिस समय मेरी शादी हुई, मैं बहुत पर्दे में रहने वाली, मैं ऐसी ससुराल मुझे मिली जहाँ मैं इतना पर्दा लेके, और मैं 8 साल, जैसे ये गेट है मेरा, इस गेट की बाहर से कुंडी बंद होती थी और सब लोग जंगल जाते थे, जब वो खोलते थे तभी मुझे किसी की शक्ल देखने को मिलती थी। ऐसे परिवार में मैं शादी करके आई, लेकिन मेरे को 8 साल वो चीज़ मैंने अपना खुशी खुशी एक्सेप्ट की, क्योंकि जिस परिवार में हम आए उसके कल्चर को, उसके चलन को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। बेटी को हर परिवेश में अपना जो है पूरा सहयोग करना पड़ता है, उसे उसमें ढलना पड़ता है। जब दूसरे घर से बेटी दूसरे घर जाती है तो उसके कल्चर में ढलना पड़ता है। मैं उसमें ढली। मेरे ससुर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, पर मेरे बहुत सख्त मिजाज थे। पूछना, मेरे ससुर साहब का नाम स्वर्गीय हीरा सिंह है, पूछना कितने कर्रे मिजाज के थे। लेकिन जब 8 साल बाद मेरे ससुर साहब ने कुंडी खोली और मुझे ये कहा, बेटा तुम्हारे लिए दुनिया के कहीं भी कुछ भी करो, तुम आज़ाद हो, तुम हर काम करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। मेरे परिवार ने मेरा सपोर्ट किया, मेरे देवर, मेरे सासू माँ, मेरे ससुर। तो मैं उस घर की बेटी हूँ, मैंने हर तरह का माहौल जिया है। आज लगभग 45 साल मेरी उम्र है, मेरे बच्चे पढ़ लिख के काबिल हैं। मैं 16 साल से काम कर रही हूँ, तो छोटे रहे होंगे ना मेरे बच्चे। मैं घर भी देखती हूँ, आज भी मैं घर देखती हूँ, काम भी करते हैं और पहले भी करती थी। तो उस संस्कार को हम मानते हैं। अच्छा। उस कल्चर से हम आते हैं। तो वहाँ ऐसी महिलाएं, जहाँ आप 4 बच्चे पैदा हो गए, 32 घंटे आप कह रहे हो मैं पबजी खेलती थी, उन्हीं के मुंह से लिख रहे शब्द है, मेरे से नहीं है, तो मैं विश्वास नहीं। अच्छा, आप ये मानती हैं कि पबजी से भी प्यार हो सकता है, और कोई 2-3 मुल्क पार करके चला है? लोग प्यार में हदें पार करते हुए तो सुना था, सरहदें पार करना है तो पहली बार हो गया, और वो भी 2-3 सरहदें पार कर दिया अचानक से। हो तो कुछ ना है, पर देख रहे हैं है गो भैया। अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, या तो सचिन देख सके या सीमा बता सके, पर अब प्यार है तो देखो लीगल तरीके से आते हैं। पति को तलाक दे के आते हैं। कहा जा रहा है 4 साल पहले तलाक दे दिया, तो किसके खर्चे पे 4 साल जिए? सचिन ने तो भेजा नहीं, बच्चा हमारा बहुत छोटी सी इनकम करता था। वो परिवार भी हमारा ही है, बहुत ज़्यादा धनाढ़ परिवार नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको प्यार करने का हक नहीं है, लेकिन एक तरीका होता है सही और गलत। और लोग बहुत से ये भी कह रहे हैं कि प्यार में कोई सही गलत नहीं होता, बिल्कुल होता है। आप समाज को क्या परोस रहे हो वो बहुत बड़े मायने रखता है। और इस चीज़ से छोटे छोटे बच्चे, 10 साल के बच्चे को भी आप देखो, वो कहेगा मैं भी पबजी डाउनलोड करूँगा, पबजी खेलूंगा। आपने एक बच्चे का लाइफ खराब करने का प्रयास कर दिया। अगर एक 10 साल का बच्चा ये कह रहा है तो उसका भविष्य खराब हो गया। हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट, इस भारत के माता पिताओं से मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों को जब छोटे हैं तो उनके गुरु बनिए। वो मध्य उसमें आते हैं उम्र में, जैसे उसमें एक इनमैच्योर होते हैं पर मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो एक 15 से 14 साल 13 साल की उम्र ऐसी होती है कि बच्चे के आकर्षण की उम्र होती है, उसे बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन उस समय पे आप दोस्त बनिए। ये चीज़ें मैंने जी हैं, कोई क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब मेरे बच्चे 13-14 साल के थे तो मैं उनकी दोस्त थी, माँ नहीं थी। जब मेरे बच्चों को सीखने की जरूरत थी तब मैं उनकी गुरु भी थी और माँ भी थी। मेरे भी बेटे हैं, 24 साल का मेरा बेटा है, मैंने सिखाया है, संस्कार दिए हैं, मेरे पति ने संस्कार दिए, और मैंने अपने पति से सीखा है। मेरी 15 साल में उम्र में शादी हुई थी, और मैंने मेरे जो कुछ आज मैं हूँ मेरे पति और मेरे ससुरालियों के उससे हूँ। उन्होंने मुझे सपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं गलत को बर्दाश्त न करूँगी, न किया है। हम आपके यहाँ आने से पहले हम गए थे सचिन और उन सीमा के यहाँ, वहाँ पे हम उन लोगों से बात करने की कोशिश की तो आपकी चर्चा हुई। आप तो जानते हैं आपकी चर्चा दुनिया भर में हो रही। तो जब चर्चा हुई तो उनका ये कहना है कि वो खाली पीली
वायरल हो गई और वो पब्लिसिटी स्टंट करके पैसा कमा रही हैं और ये सारी चीज़ें कर रही हैं, उन्हें कोई जानता पहचानता तो है नहीं, बहुत सारी बातें आसपास हो रही थी। तो हम यही जानना चाहते हैं कि क्या ये वाकई में तुक्का लग गया या फिर एक स्टैंड था, और आपके दिल में नाराजगी क्यों है सीमा हैदर के लिए? आप प्यार को सपोर्ट भी करती हैं? देखिए, मैं प्यार को बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ, लेकिन प्यार होना चाहिए। प्यार भी एक तरीके का होता है। प्यार ये नहीं है कि किसी की वाइफ को देखो और उससे प्यार कर लो और उसे ले जाओ, ये प्यार नहीं होता है। अगर ऐसे प्यार हो तो फिर तो हमारे आधे घर बर्बाद हो जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, किस किस को पिता बोलेंगे। आज देखो फिर वही बात आती है कि संस्कृति बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात, गुस्सा भी नहीं हूँ, गुस्सा अपने पे होता है, लेकिन उस लड़के के लिए थोड़ी चिंता भी है, उस लड़के सचिन के लिए चिंता भी है। मैं भी माँ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे बच्चे उसकी उम्र के हैं। मुझे चिंता भी है कि वो पता नहीं किस उसमें गया, लेकिन वो फंस गया। जहाँ तक आती है खाली पीली, कोई नहीं जानता था गीता भाटी को, ये तो आप ही लोग बता सकते हो कि क्या सच में सीमा हैदर से पहले गीता भाटी को कोई नहीं जानता था? आप एक काम करिए, लखीमपुर खीरी बिल्कुल यूपी के बॉर्डर पे पड़ता है, फोन करिए उधर थानों में और उन्हें बस एक नाम लीजिए, गीता ठाकुर, गीता भाटी। वो ये आप लखीमपुर की कहेंगे रहने वाली हैं? मैं बिल्कुल नहीं हूँ। इसी गौतम बुद्ध नगर में रह के मैंने लखीमपुर खीरी पे एक बेटी के साथ में अत्याचार हुआ था और उस बेटी को और एक बेटा गुमराह होके चले गए थे, 24 घंटे में ढूंढ के मंगवाए थे। और वहां के लखीमपुर खीरी के जो थाना इंचार्ज थे, एसीपी थे, वो कह रहे थे वहां सीओ दीदी आपके साथ एक कप चाय पीनी है। उन्हें लगा कि नजदीक ही है। मैंने कहा बहुत धन्यवाद आपकी चाय का, लेकिन बहुत लंबा रास्ता। आपको पता है मैं कहाँ बैठी हूँ? ग्रेटर नोएडा हूँ। तो वहां जब मेरे को पहचानते हैं, आज आप कन्याकुमारी, मैं आपको कन्याकुमारी बात करवाऊं क्या? गीता भाटी कौन है? आपको मैं पुलवामा में भी बात करवाऊं क्या? मेरे यहाँ मैंने 2 साल में नहीं बताना चाहती थी, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन सीखने की क्षमता रखी है। पहले अपने पति से सीखा, सब सर्वप्रथम अपने सास ससुर से सीखा। उन्होंने कहा बेटा घर की इज्जत बहू होती है, आप जो सीखेंगी वो घर की 4 दीवारी में रहेंगी। मैंने औरतों की पंचायतें नहीं की हैं, मर्दों की पंचायतें की हैं, यानी किसानों की पंचायतें, जो पीड़ित हैं उनकी पंचायतें की हैं और उनकी हेल्प की है। मैं चुगलीबाजी जो 4 औरतें बैठ के करती हैं वो मैंने कभी नहीं की, आती नहीं मेरे को, आती नहीं कैसे करते हैं। तो मुझे कौन जानेगा कौन नहीं, ये मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देश के अखबारों में, देश के मीडिया पे आप आज ही सर्च करिए। आज से मेरे ख्याल 2-3 साल हो गए, पहले एक प्रदर्शन हुआ था गीता भाटी के सैंडल दो।